ओम शांति। आज 9 जुलाई 2024 का मुरली का चिंतन है। आज मीठे बाप दादाजी ने कहा कि सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो, तभी देवता बन सकेंगे। तुम ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हैं। मुझे मीठे बाप दादाजी ने समझाया कि हमें इस अपनी रूहानी यात्रा के दौरान अपने सत्य स्वरूप की पहचान होती है। हमें वो अपना सत्य पिता मिलता है, तो हमें अपने उस सत्य पिता के साथ सच्चा सच्चा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुख पर कुछ और अंदर कुछ अपनी बातें हम छिपा दें। जो हम में खामियां हैं वो हम बाबा को बताएं नहीं। बाबा कहते हैं जब आप मुझे सब कुछ सच सच बताओगे, तभी तो मैं आपकी खामियों को निकालूंगा। फिर तभी तुम देवता बन सकते हो। क्योंकि जब हम हिम्मत का एक कदम उठाते हैं अपनी खामियों को निकालने का, तो वो बाप हमारी मदद करता है, हमें दैवीय गुण धारण कराने में हमारी सहायता करता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए सच्चे बाप के साथ हमेशा सच्चा सच्चा रहना है। सच्चा रहना अर्थात सच्चाई अर्थात पवित्रता। और पवित्रता आती है परमात्मा की याद से। जितना आत्मा परमात्मा को याद करती है, उस पतित पावन को याद करती है, तो आत्मा पवित्र बनती जाती है। जब संपूर्ण पवित्रता आत्मा धारण कर लेती है, तो वो आत्मा ब्राह्मण सो फरिश्ता बन जाती है। हम देखते हैं ना सूक्ष्म वतन में कि संपूर्ण फरिश्ते कैसे होते हैं। ब्रह्मा बाप को देखा है ना, जब हम सूक्ष्म वतन में जाते हैं तो संपूर्ण पवित्रता धारण करने के पश्चात ही आत्मा फरिश्ता बनती है। और फरिश्ता बनने के बाद ही हम देवता बन सकते हैं। तो सारा मदार है परमात्मा की याद पर। और याद हम तभी कर सकते हैं जब हमारे मन में सच्चाई और सफाई हो, बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर हो। तो इसलिए हमें अपने सत्य पिता के साथ सच्चा सच्चा बनकर रहना है। तभी हम ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बन सकते हैं। आज मीठे बाप दादाजी ने एक और बात कही कि जो आत्मा ईश्वरीय रस का अनुभव कर लेती है, तो इस दुनिया में जितने भी वैभव है, आकर्षण है, माया का पौंप है, वो सब फीके लगने लगते हैं। क्योंकि हम उसी परमात्मा को इतना याद करते आ रहे थे इतने जन्मों से। हमने जो इतनी भक्ति की जन्म जन्मांतर से, वही भक्ति का फल हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान से हमें ये मालूम पड़ता है कि मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान है। तो जब मैं सच्चे दिल के साथ उस परमात्मा को याद करती हूँ, उससे अपने सर्व संबंध निभाती हूँ, तो मैं आत्मा उस परमात्म रस को अनुभव करने लगती हूँ। जैसा जैसे ये आत्मा परमात्म रस को अनुभव करती जाती है, उसका मन सिर्फ एक परमात्मा की याद में टिकने लगता है। उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और फिर बाबा का प्यार, बाबा का साथ, बाबा की मदद और बाबा से जो हम गुण शक्तियां प्राप्त कर रहे हैं, ये सब हमारी स्थिति को एक रस बनाती जाती है। और फिर हम में आते हैं दैवीय गुण, दिव्यता, अलौकिकता। तो इसलिए हमें सब और से अपनी बुद्धि को हटाकर उस परमात्मा की याद में रहकर अपनी स्थिति को एक रस बनाना है। और संपूर्ण पवित्रता को धारण कर फरिश्ता सो देवता बनना है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया
प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।